आज की जो सिचुएशन है, जैसे सोसाइटी हमारी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें हमारे सामने दो सिचुएशंस हैं। एक तो हमारे सामने जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें पेरेंट्स चाहते हुए भी टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को, और दूसरा है कि पेरेंट्स अगर न्यूक्लियर फैमिली में है तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इतना होता है, और मतलब सोसाइटल बर्डन भी, कि वो मतलब बच्चे को चाहते हुए टाइम ही नहीं दे पाते क्योंकि वो अपनी जॉब्स में, पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करें, क्योंकि इस तरीके का बॉन्ड क्रिएट होना उसके लिए भी वक्त लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ऑडियंस क्या कर सकती है? वैसे तो जॉइंट फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली में ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि फैमिली दादा दादी और इस तरीके सब लोग होते हैं ना, तो वो मेंटल ग्रोथ जो होती है, सीखने वाला जो चीज़ें होती हैं, उनको हमेशा अटेंशन मिला रहता है बच्चों को। उस सिचुएशन में जो माँ होती है वो इसमें रहती है कि वो उस बच्चे को पर्सनली अपनी तरफ से टाइम नहीं दे पाती। वो एक ऐसा समझते हैं हम कि सिर्फ एक मदर का रोल है बच्चे को तरबियत देने में, पर इंग्लिश में एक वो है ना कि कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, एक है ना कि पूरा हमें कम्युनिटी चाहिए होता है जो बच्चों को रेस कर सके। और ये इस टाइम पे एक्चुअली इस जमाने का एक बहुत बड़ा बर्डन है कि पूरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पे आ गई है। लेकिन हमेशा ना जो जॉइंट फैमिली की जो पेरेंटिंग होती है ना, उसमें वो अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखते हैं, और उनको ये समझ में आता है कि मुझको क्या चीजें लेनी है, क्या चीजें नहीं लेनी। दादा अलग चीजें सिखा के जाएंगे, दादी अलग बात करेंगी। फिर प्रोटेक्शन भी होता है कई बार, इमोशनल जो मतलब उसका ड्रेन जो उनको निकालना होता है, सब लोगों से प्यार मिल रहा होता है, नरिशमेंट बहुत अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है। उनको अटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होती है कि मेरे को अटेंशन सीकिंग बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो जॉइंट फैमिली में नहीं देखने को मिलेगा। और मदर का बर्डन भी कम होता है कि वो हर वक्त उसको हेलीकॉप्टर वाली पेरेंटिंग नहीं करनी पड़ती कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, ऐसा। तो वो एक तरीके से, क्योंकि जैसे ना हम ये भी मानते हैं कि जैसे जिसके ना बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स होते हैं ना, कि हर तरीके के दोस्त हैं, बैक बेंचर्स भी हैं, आगे इंटेलिजेंट भी हैं, तो उनकी जो चीजें हैं, उनका जो डेवलप, उनकी पर्सनालिटी जो है ना, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है, क्योंकि उनके अंदर कोपिंग बहुत अच्छी होगी, कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे लड़ने के लिए वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो जॉइंट फैमिली के अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकता है, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी काफी हैं। हाँ, और सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स जो होते हैं वो एक तो बर्डन बहुत ज्यादा रहता है उनके ऊपर। हाँ, उनके ऊपर बर्डन ज्यादा होता है, और उनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ज्यादा समझते हैं। फिर अगर वर्किंग है तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। वो जो पेरेंटिंग का काम है वो फिर वो हाउस हेल्प के ऊपर रख देते हैं। हाँ, तो वो भी कैसी है? तो वो उसमें क्या ना, पेरेंट्स को ये भी करना चाहिए, अपने एक सपोर्ट कम्युनिटी भी रहनी चाहिए उनके आसपास, कि वो नेबर्स से भी उनका अच्छा कनेक्शन हो, आसपास जितना भी हो सबको यूटिलाइज भी करना चाहिए, क्योंकि अकेले अगर आपने ऊपर छोड़ा तो उसकी सेफ्टी, उसकी तरबियत, हर चीज जो ना खतरे में आ जाती है। तो अपना एक सपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए। ये इंडिविजुअलाइजेशन जो मतलब अपने इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है कि सिर्फ अपना अपना तक रहेंगे हम, है ना, कि पड़ोस में कौन है वो भी नहीं पता। तो बच्चे की सोशल स्किल्स जो है, इंटरेक्शन की, सब उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स सब झोपड़ी में हो जाती है, सब मुश्किल में पड़ जाती है। वो बच्चा किसको कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा टर्म है, प्रिंस सिंड्रोम। हर बच्चे को लगता है मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही राजकुमार हूँ। तो वो चीज से निकलने के लिए भी ये चाहिए कि कम्युनिटी का आपका एक पूरा, अगर आप अकेले भी रहते हैं तो एटलीस्ट कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व हो, उनका भी सपोर्ट ले और आप उनके सपोर्ट में हो। अब वो कैसे करना है सॉर्ट आउट, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतना ज्यादा इस तरह के, उनको लगने लगा है कि सिर्फ हमें उसूल पता है और हम अपने बच्चों को सही उसूल दे देंगे, है ना, बाकी और चीजें वो सब छोड़ दे रहे होते कि नेचुरल ग्रोथ के लिए ना बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं। बच्चा कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता है, उस बच्चे को अकेले रहने वाले को पता नहीं कि कैसे इंटरेक्ट करना है, उसमें शेयरिंग की खूबी कम होगी, उसमें लोगों को बर्दाश्त करना है। शाम को वो बाहर जा रहे हैं, नीचे पार्क में जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनको सोशलाइजेशन सिर्फ वहीं तक है, और घंटे 2 घंटे उनको सिर्फ पोर्ट्रे करना है एक तरीके से अपने आप, वहां पे अपने बेस्ट बिहेवियर में क्योंकि वो मदर के उस पे आता है ना कि मेरी तरबियत पे सवाल है। हाँ, फिर मदर के ऊपर बर्डन है, क्योंकि अगर मदर वर्किंग नहीं है तो फिर वो फादर तो टाइम कम स्पेंड कर रहे हैं घर के अंदर, तो मदर को लगता है कि नहीं मेरी है, मेरे ऊपर बर्डन है। फिर वो जो आप पे इन्होंने कहा कि सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीजें, वो अपने आप में उस चीज को प्रेशराइज फील करती हैं।